पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट का ये हाल है भाई साहब कि ये मांगते हुए नहीं थक रहे, वो देते हुए नहीं थक रहे। इन्होंने 14 का मैच मांगा, उन्होंने दे दिया। इन्होंने 21 का मैच मांगा, उन्होंने दे दिया। इन्होंने 28 का मैच मांगा, इन्होंने वो भी दे दिया। उन्होंने वो भी दे दिया। हैट्रिक ऑफ मैचेस दे दी। बैठने में तकलीफ़ हो रही है मगर स्टेमिना है कि भाई साहब रॉक सॉलिड। अब इन्होंने 5 अक्टूबर वाला मैच मांगा। आज उनकी महिलाओं ने, हमारी महिलाओं को, यानी कि उनकी वुमेन क्रिकेट टीम ने हमारी वुमेन क्रिकेट टीम को वो भी दे दिया। जैन को आईफोन मिल गया था, ठीक है, मांगने के चक्कर में हमारी टीम को, जिसे कहते हैं, मैचेस मिल रहे हैं। क्या बात है। कोलंबो में ये मैच हुआ। बारिश का चांस था। हमारे नसीब, जब बारिश नहीं मांग रहे चाहिए होती तब बारिश इतनी होती है, सैलाब आ जाता है। और जब बारिश चाहिए थी नहीं हुई। वो और तो और कीड़े ग्राउंड में अन्ने वाह जिसको कहते हैं, कीड़े। मैच क्या स्प्रे चल रहे थे यार, रुका हुआ मैच, स्प्रे चल रहे हैं। सही है भाई। अच्छा, आज इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने 247 रन किए और उन्होंने ना बड़ी ज़बरदस्त अपनी इनिंग्स बिल्डअप की है। वो जो बैटिंग कर रही थी ना इंडियन क्रिकेट टीम, तो मैं देख रहा था, आई कुड क्लियरली सी कि यार उनके जहन में ना कोई प्लान था। और मेरा ख्याल है प्लान यही था, 250 करना है। वो प्लान के साथ खेल रही थी। आपको ना क्रिकेट देखकर आइडिया हो जाता है अब कि यार ये जो बैटिंग हो रही है ये किस हिसाब किताब में हो रही है। वो जिस तरीके से वो बैटिंग कर रही थी ना, तो वो क्लियर कट पता चल रहा था कि यार उन्होंने टारगेट बनाया हुआ है 200-250 करके। उनको बताया हमने ना मैच बना लेना है। उन्होंने 247 किया, हमारी टीम 159 कर सकी सिर्फ। हमारी सिर्फ वही सिद्रा इकबाल, बाकी जिसे कहते हैं अल्लाह लाते खैर सल्ला। 88 रन से हमारी टीम फिर मैच हारी है। हम जब भी इंडिया को फेस किए हैं, जब भी, ठीक है, हम कम से कम या तो 80 रन से आ रहे हैं या 5 विकेटों से आ रहे हैं। आज भी हम 88 रन से आ रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें हमारी वुमेन क्रिकेट टीम का इंडिया के अगेंस्ट क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, हम ऐसा तो नहीं है कि खैर हमारी लड़कियों ने बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं किया। दो तीन बड़ी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस थी। अब जैसे रावल उन 31 किया, स्मृति 23 किया। स्मृति को पकड़ लिया फातिमा सना ने। विद द न्यू बॉल बड़ी ज़बरदस्त, फातिमा सना ने ओवरऑल ही बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। बड़ी लाइन और लेंथ के साथ बड़ी टाइट बॉलिंग की है। कप्तान है ना, बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की है उसने। अच्छा, सादिया इकबाल, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। सादिया इकबाल ने जो आम बॉल मारा ना रावल को, उफ, पीच ऑफ अ डिलीवरी यार, पीच ऑफ अ डिलीवरी। मतलब वो जो एक टिपिकल आप लेफ्ट आर्म स्पिनर से आर्म बॉल एक्सपेक्ट करते हैं ना, यूं फेंका और वो यूं करके डायगोनल अंदर आया, ऑफ स्टंप खड़काई, बढ़िया बढ़िया गेंद। बट चेक करते जाना, रावल ने 31 किए हैं, स्मृति ने 23 किए हैं, दियोल बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली 46 रन की। शमीम के हाथों वो लॉन्ग ऑन के ऊपर कैच आउट हो गई। अच्छा, 46 उन्होंने की है। हरमनप्रीत 19 उन्होंने की है, ठीक है। जमाइमा रॉड्रिगज़ 32 की है। जमाइमा आते साथ आउट हो गई थी कॉर्ड बिहाइंड डियाना बेग की गेंद के ऊपर मिडल ओवर्स में। प्रॉब्लम क्या हुई, नो बॉल हो गई। अच्छा, वो नो बॉल भी मुझे मशकूक ही लग रही थी, पता नहीं क्यों यार। एक तो ये मुझे समझ नहीं आती यार, ये ब्रॉडकास्टर एक आधी दफ़ा ही दिखाती है बस। वो भी ना, अभी उसका पैर पड़ा भी नहीं था सही करके, एड़ी उसकी हवा में थी यार। एक मुझे ये वो जो डियाना बे की नो बॉल दी गई है उसकी सही समझ नहीं आई, या शायद मुझे सही नज़र नहीं आया। मैं अपनी कोताही भी मान लेता हूँ, हो सकता है मुझे ना सही नज़र आया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे ना एक डाउट क्रिएट है उस नो बॉल पे। दूसरा वो जो उसको रन आउट दे दिया वो हमारी ओपनर को, मुनीबा को, वो भी अजीब जिसे कहते हैं कॉल थी, उसकी भी कुछ सिर पैर नहीं समझ में आया। उस पर बात करते हैं। अच्छा, फिर दीप्ति शर्मा 25 उसने किए, ठीक है। राणा 20 उसने किए। जो मैं कहता हूँ ना, मुझे इस मैच में ना अगर कोई इनिंग पसंद आई है ना, वो घोष की है, ऋचा घोष की। भाई साहब, ऋचा घोष नीचे आई है, 35 मारे हैं 20 गेंदों के ऊपर, 3 चौके 2 छक्के, 175 का स्ट्राइक रेट। विकेट इतनी आसान नहीं थी। और मैं विकेट को देखकर सोच रहा था, बोला क्या अब मुझे गालियाँ मत देना, मैं ये सोच रहा था इससे तो बेहतर थे कि इंडिया ही चले जाते 2026 के वर्ल्ड T20 के लिए। भाई साहब, ये विकेटें वो बस कज़न ही हैं, फर्स्ट कज़न दुबई विकेटों की,
अबू धाबी वाली विकेट की या शारजा की विकेट की फर्स्ट कजन्स जो है ना वो श्रीलंका की विकेट्स हैं। ये मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। तो हमने तो सारे मैच वर्ल्ड T20 के इधर खेलने हैं। रड़े तो मिलमैया हो गया हमारे साथ, और क्या। स्पिन हमें नहीं खेलनी आती, जो साफ सी बात है। तो ये तो विकेटें वही हैं, खस्सी ड्यूल पेस्ट फंसी हुई, गेंद पड़ के भैंस के कभी क्षणंक करके निकल आता है, कभी आपको लगता है कि अब आ जाओगे या मैं कबाड़ बंद कर लूँ, इतना लेट आता है गेंद, ऊपर नीचे अलग हो रहा है। तो मैं वही बैठा सो रहा था, मैंने यार साढ़े नसीब से चंगी विकेट ही कोई नहीं है। फिर हमारे नहीं परफॉर्म करेंगे, फिर आप कहेंगे कि यार ये तो इनसे तो नहीं हो पा रहा। सैम अयूब का क्या मसला है? विकेटों का मसला है। वो अभी प्रॉपर विकेटों शिकटों के ऊपर खेलना शुरू करे, उसकी फॉर्म उसने रन्स करने शुरू कर देने हैं। तो चंक्स में ना छोटे छोटे करके इंडिया की टीम ने रन्स निकाले हैं उनके बैटर्स ने, और उसका फ़ायदा क्या हुआ है? पार्टनरशिप्स। ओपनिंग पार्टनरशिप 48 रन्स की, कोर की और ड्योल की पार्टनरशिप 39 रन्स की, रॉड्रिगस और ड्योल की पार्टनरशिप 45 रन्स की, राणा और शर्मा की पार्टनरशिप 42 रन्स की, ठीक है। फिर घोष और श्री चरनी की पार्टनरशिप 23 रन्स की, घोष और गोड़ की पार्टनरशिप 21 रन्स की, 9 गेंदों के ऊपर। आप देख रहे हैं पार्टनरशिप्स, वो जो छोटे छोटे से आ रहे हैं ना, ये हाईएस्ट स्कोर है विदाउट एनी 50 ओडीआईज में इंडिया का। ये हाईएस्ट स्कोर है। 50 कोई भी नहीं है, 50 एक भी नहीं है, लेकिन 247 कर लिया, हाईएस्ट स्कोर अपना बना लिया विदाउट सिंगल 50। ठीक हो गया। तो मुझे उनके ना, उन्होंने बताया ना, प्लान था उनके जहन में, उन्होंने चौके मारे हैं, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने बाउंड्रीज भी हिट की हैं, लेकिन उन्होंने ना, मैंने देखा है एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिस्क कोई नहीं लिया। वो कूल काम थी कि भाई हमने एक टारगेट सेट किया हुआ, क्योंकि जारी बात है उन्हें पाकिस्तान की बैटिंग का पता है ना यार। तो उन्होंने एक टारगेट सेट किया हुआ था, इतना करना है, और इतना उन्होंने कर लिया। 20 ओवर ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान ने बड़ी गेम पकड़ी हुई थी, बड़ी डॉट बॉल्स की हैं उन्होंने। ये शुरू में बड़ी डॉट बॉल्स की हैं, मेरा ख्याल है पहले 20 ओवर्स में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, बड़ी डॉट बॉल्स हैं। फिर उसके बाद 30 से 40 ओवर्स के बीच का जो टाइम पीरियड था उसमें बड़ी अच्छी बॉलिंग की है पाकिस्तान ने। तो वो, लेकिन वो फिर उसके बाद रोक नहीं ना सके, वो बाउंड्रीज लगनी शुरू हुई हैं एकदम। हमारी लड़कियां भी हमारे मर्दों की तरह पानक कर गई फुल टाइम। अब आप सादिया इकबाल 10 ओवर्स 47 रन 2 विकेट्स, डियाना बेग 10 ओवर 1 मैडन 69 रन 4 विकेट, हमारी प्राइम फास्ट बॉलर है, 70 रन खा कर गई है, 4 विकेटें तो ली हैं, 70 रन भी पड़े हैं। अच्छा, फातिमा सना 10 ओवर 2 मैडन 38 रन 2 विकेट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग। रामीन शमीम 10 ओवर्स 39 रन 1 विकेट, ठीक है, 3.90। नशरा 10 ओवर्स में 52 रन 1 विकेट। सादिया ने अच्छी बॉलिंग की, अब आप देखें सादिया की 34 डॉट बॉल्स हैं, ठीक है। 36 डॉट बॉल्स डियाना बेग की हैं, 39 डॉट बॉल्स फातिमा सना की हैं, 34 डॉट बॉल्स रामीन की हैं, और 29 डॉट बॉल्स संधू की हैं। ये अच्छी खासी नंबर ऑफ डॉट बॉल्स हैं। ये आधे से ज़्यादा मेरा ख्याल है डॉट बॉल्स होंगी इनकी, मोटा मोटा हिसाब लगा ले, 3 3 6, ये देखें ना 70 तो ये 2 करा गई हैं डॉट बॉल्स भाई। 70 109 में 30 डालें, बल्कि मोटा मोटा मैं बताता हूँ, 70 और 100 130 150, सारे 150 प्लस गेंदे हैं। ये 160-70 गेंदे हैं डॉट बॉल्स। आप अंदाज़ा करें पीछे कितनी बची, 120-30 या 140 कर लें, उतनों पे 247 रन पड़े हैं। आखिरी ओवर में कुट खा गए ना, मैंने आपको बताया ना, घोष बाबू आए, दे मार 4.5 और बहुत आउटस्टैंडिंग हिटिंग की है। 248 करना था हमारी तरफ से सिर्फ सिद्रा अमीन, बस 81-106 बॉल्स के ऊपर। वो लड़की बड़ा अच्छा फॉर्म में थी। अब सिद्रा अमीन अच्छा खासा खेल रही थी, उसने शॉट्स बड़े ज़बरदस्त मारे हैं, 9 चौके 1 छक्के, बड़ा ज़बरदस्त खेल रही थी। स्वीप की माठी है सिद्रा अमीन, मैंने देखा है। उसको अपनी स्वीप शॉट डेवलप करनी पड़ेगी। वो स्वीप मारना तो चाहती है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन बिल्कुल नहीं ठीक होती स्वीप शॉट की। अभी वो स्वीप शॉट खेलते हुए आउट हुई है, वो स्ट्रगल कर रही थी स्वीप शॉट खेलते हुए। और वो जिन गेंदों के ऊपर स्वीप शॉट खेलना चाह रही थी, वो तो बड़े आराम से सीधी मारने वाले गेंद थे यार, बड़े आराम से मुंह के आगे उसको गेंदें पड़ रही थी, जिन पे वो स्वीप से शॉट अटैम्प्ट कर रही थी। कोई ज़रूरत ही नहीं थी, सीधा सीधा मारो बाजी। खैर, नतालिया ने 33 रन्स किए, वो बेहतर खेली, बाकी तो देर इज़ नॉट मच।
अब आप पाकिस्तान की तरफ से देखें तो आपको सिद्रा मीन और नतालिया 69 रन की इनकी पार्टनरशिप है, और एक सिद्रा मीन और सिद्रा नवाज़ की 41 रन की पार्टनरशिप है, बाकी कोई पार्टनरशिप नहीं है, नथिंग व्हाटसोएवर। बाकी सारे जो है ना आपके 3 जो है लड़कियां वो डबल फिगर में गई हैं, बाकी सारी सिंगल फिगर में सारी। मुनीबा का तो रन आउट कंट्रोवर्शियल था, वो चूँकि थोड़ा डिटेल में है कि उस रन आउट में क्या हुआ, तो उसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो आपको बताऊंगा। हमारी थर्ड अंपायर ने चवल है, इतना मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वो चवल जस्टिफाई किस तरीके से की जा रही है एंड ऑल दैट वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे ना 2 चीज़ें नहीं समझ में आई, एक वो डियाना बेग का जो रॉड्रिगस के अगेंस्ट नो बॉल दिया गया था, और एक ये मुनीबा का रन आउट, ठीक है। ये अलहदा बात है कि यू आर नॉट, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं 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 अगर ये 2 चीज़ें ना होती तो मैच जीत जाते, ना 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 बाबू। क्योंकि मैं अगर 50 रन निकाल भी दूँ ना, लेट सपोज ये 30-35 रॉड्रिगस ने किए हैं और 50 रन की उसकी पार्टनरशिप उसने लगाई है, मैं वो 50 रन निकाल भी दूँ फिर भी तुसी आ रही हो, बात वो है जो साफ़ करनी चाहिए, ठीक है ना। और मुनीबा अब उसका रन आउट हो गया तो वो क्या कर सकती थी, वो फिर जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए सर, रेणुका 10 ओवर 1 मेडन 29 रन, कोई विकेट नहीं है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। गोड 10 ओवर्स 3 मेडन 20 रन 3 विकेट। गोड ना भैंस की आँख भाई साहब, एक तो गेंद को तो वो स्विंग कर रही थी जो वो सीम मूवमेंट जनरेट करती है, ओए हो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीम मूवमेंट जनरेट किया आज गोड ने। मतलब यार एक गेंद मैंने अपनी आंखों से देखा, वो तो एपिक गेंद था, इसको ना सिद्रा मीन को पड़ा था। ये सिद्रा मीन बैटिंग कर रही है ना, वो गेंद वहाँ पड़ा है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, यूँ डायगनल अंदर आया है, इतनी बड़ी सीम मूवमेंट थी वो ना, तकरीबन कोई पढ़ के ना आप कह लो भाई साहब 40-45 डिग्री तो कंफर्म उसने ना डिविएट किया सी मूवमेंट में, इतना बड़ा वो सी मूवमेंट। और उसने शुरू में बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया, तभी तो 3 विकेटें पकड़ी हैं उसने। हमारी लड़कियों को समझ ही नहीं आ रही थी इसका गेंद किधर से आ रहा है किधर जा रहा है। अच्छा फिर राणा 8 ओवर 38 रन 2 विकेटें उसने ली हैं। दीप्ति शर्मा 9 ओवर किए 45 रन 3 विकेटें वो ले गई, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, ठीक है। चारनी उसने 6 ओवर किए 1 मेडन 26 रन उसने दिए। तो बॉलिंग उधर से भी बड़ी एक्सेप्शनल हुई है, क्योंकि सारी बात अगर आपने 247 के ऊपर डिफेंड करना है लड़कियों की क्रिकेट में भी, तो आपको बॉलिंग अच्छी करनी पड़ती है, ये तो फैक्ट है। तो हम उन्होंने ऑब्वियसली फिर बॉलिंग अच्छी की है। हमारी टीम में से सिर्फ एक ही छक्का लगा और वो सिद्रा इकबाल ने मारा है। 61 मीटर की मेरा ख्याल है बाउंड्री, 60-65 मीटर की। और मैं उसमें देख रहा था यार, घोष बाबू ने ना कवर्स के ऊपर से छक्का मारा था एक 60-65 मीटर का। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो जान शान और टाइमिंग शामिंग में कितनी वो ठीक थी। उसने बड़ी ज़बरदस्त वो जो नीचे आके उनके 35 रन है ना, पाकिस्तान को असल प्रेशर इन 35 रन ने दिया है, क्योंकि ये मार धाड़ से भरपूर थे। तभी तो वो एंड पर वो जिसे कहते हैं ना वो गियर शिफ्टिंग, वो घोष बाबू ने किया नीचे आकर, वरना उससे पहले काम ठीक था, ये मैनेज कर ही लेते शायद 200 के अराउंड या समथिंग। बट हमारी टीम जो है ना, मैंने देखा है कि अच्छी खासी खेल रही थी, हल्की सी इनको बस वो थोड़ी बहुत ही बाउंड्रीज लगी हैं, ये एकदम सारी की सारी प्रेशर में आ गई। कोई ज़रूरत नहीं थी प्रेशर में आने की, इतनी बुरी वो इनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। आप देखें सिर्फ 7 एक्स्ट्रा दिए हैं हमारी लड़कियों ने, खैर उनकी 8 दिए हैं फॉर दैट मैटर। तो वो एक तो हमारी पार्टनरशिप्स नहीं लगी, हमारी विकेट्स जल्दी गिरी हैं। आई कुड क्लियरली सी कि हमारी लड़कियां ना वो फर्स्ट बैटिंग के सेकंड हाफ में ना वो प्रेशर में बस सेकंड हाफ भी नहीं यार, 40 ओवर्स के बाद दे वेंट इनटू प्रेशर, और वो ऐसा प्रेशर क्रिएट हुआ कि उसके बाद वो बैटिंग में भी उनकी नज़र आया। 64% आपकी डॉट बॉल्स हैं, खैर उनकी भी 57% है फॉर दैट मैटर, लेकिन आपकी ज़्यादा है। तो खैर ये कहानी है, 5 का मैच भी मिल गया, ठीक है। और बात फिर वही, अब करना क्या है इसका, मौसम भी ऐसा है, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे कर लो। हाँ ये भी एक 4 इतवार है ना, हाँ पिछले 4 इतवार से कोई अच्छी खबर आई नहीं है। 4 नहीं बल्कि आप कह लो पिछले महीने 1.5 के जितने भी इतवार आए हैं ना, संडेज़,
बर्बाद डेज, टोटल वर्स्ट जिसे कहते हैं ना वॉचिंग डेज ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन के लिए। इंडिया वालों का ठीक है, उनका समझो उनके पिछले कुछ टाइम में संडे को दिवाली चल रही है, ठीक है ना, दिवाली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, आज शायद पार्ट 5 था, पार्ट 4 था, चलो पार्ट 5 भी कर लो भाई, हमें क्या हाँ ना, हमारे कुछ कर ही नहीं रहे यार। बट खैर टीम इंडिया प्लेड वेल, बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट नहीं खेली टीम इंडिया ने, बट आई वुड डेफिनेटली गिव देम क्रेडिट कि उन्होंने बड़ी अक्लमंदाना क्रिकेट खेली है। हमारी लड़कियों ने वो क्रिकेट नहीं खेली, हमारी भी थोड़ी सी अकल लड़ा लेती ना तो ये मैनेज कर लेती शायद ये मैच। बट फिर बात वही है, इंडिया के अगेंस्ट प्रेशर मैच और 100 चीज़ें होती हैं, मर्द तो कुछ डिलीवर नहीं कर सके थे, ठीक है, तो लड़कियों के ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी, मेरा तो हाथ से ही निकल गया। मैंने कहा मर्द हो के अगर औरत के ऊपर जिम्मेदारी डालनी पड़ गई है, मैं कहा फेरते फिटे मुँह ही है पीछे। चलो कोई बात नहीं, आइंदा के लिए बी केयरफुल। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।